तो वेलकम टू द स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमम विड्थ ऑफ बाइनरी ट्री, एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक रूट गिवन होगी बाइनरी ट्री की, जिससे अपने को बताना है कि उस ट्री की जो मैक्सिमम विड्थ होने वाली है वो क्या होगी, उसको अपने को रिटर्न करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम ट्री की जो विड्थ होगी वो अपने को कहाँ पे मिल रही होगी, उसकी ऑल लेवल्स पे अपने को चेक करना पड़ेगा। मीन्स उसकी फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल पे चेक करना पड़ेगा कौन से लेवल की कौन सी विड्थ है। ठीक है, तो लाइक अपन इसके अंदर देखते हैं कि हमको जो विड्थ मिल रही होगी ना वो इस टाइप की, मतलब ये एक नोट होगी हमारी लेफ्ट की, उससे अपने को राइट की नोट पे निकालना है। ठीक है, और लाइक हमारे इस ट्री के अंदर अगर यहाँ पे कोई नोट नहीं है बट उसको भी अपने को काउंट करना है। तो लाइक अगर अपन इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि मीन्स इस एग्जाम्पल को अगर अपन पूरा कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास लाइक 1 2 3 यहाँ पे भी एक नल करके एक नोट आ रही होगी। ठीक है, तो लाइक अगर आप इसमें देखो तो ये लेवल हुआ हमारा फर्स्ट लेवल हुआ टॉप का। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेवल हुआ। ठीक है, ये हमारा थर्ड लेवल हुआ। ठीक है, अगर इसकी विड्थ देखते तो इसमें कितनी विड्थ हो रही होगी, हमारे पास में एक विड्थ हो रही होगी। ठीक है, इधर देखोगे तो हमारे पास कितनी विड्थ हो रही होगी, यहाँ पे हमारे पास 2 हो रही होगी, और यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास कितनी हो रही होगी 1 2, और एक नल वाला और एक ये। तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे विड्थ हो रही होगी 4। अब इसमें से जो मैक्सिमम होगा अपन उसको रिटर्न कर रहे होंगे। क्या रिटर्न कर रहे होंगे अपन, इस 4 को अपन रिटर्न कर रहे होंगे क्योंकि 4 हमारा मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ कि दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा हमारे लिए। तो लाइक ये कुछ बड़ा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखें तो लाइक हमारा क्या, अगर इसको पूरा कंप्लीट बनाओ तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नोट आएगी। ठीक है, फिर इसके यहाँ पे होगा, यहाँ से एक नोट हो रही होगी, फिर यहाँ एक नोट होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ होगी, और इधर भी नोट होने वाली है। बट जो हमको ऊपर गिवन दिया है उसमें लिखा है कि हमको लाइक जो लेफ्ट मोस्ट में जो नोट होगी ये वाली, इससे राइट मोस्ट तक जाना है जहाँ पे हमारे पास नोट नल वाली वैल्यू हो, उनको अपने को देखना है। ठीक है, तो लाइक अगर अपन फर्स्ट में देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप में इसकी कितनी 1, इधर से 2 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से हमको 4 मिलती है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितनी 7 नोट्स होगी इसके अंदर, और 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सेकेंड। अब किसी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में लाइक नीचे वाली नोट नहीं हो तो क्या होगा, तो लाइक अगर इस एग्जाम्पल को देखो तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में टॉप मोस्ट नोट तो है, लाइक ये वाली नोट है। ठीक है, ये वाली नोट भी है। ठीक है, और यहाँ पे तो सिर्फ एक सिंगल नोट है। ठीक है, तो मीन्स हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे तो हमको पता चला था कि उन दोनों में जो आंसर था वो अपना लास्ट में मिल रहा था, बट इस वाले एग्जाम्पल में अपने को लास्ट में नहीं मिल रहा है। विड्थ देखो, यहाँ पे इसकी विड्थ निकलती 1, इसकी विड्थ यहाँ पे निकलती है 2, इसकी विड्थ अपने को निकलती है यहाँ से 1। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होगी, तो लाइक अगर आप देखते हो हमको बेसिकली करना क्या है, हमको फाइंड करना है मैक्सिमम विड्थ ऑन बेसिस ऑफ लेवल। ठीक है, तो लाइक हमको पता है कि हम जो हमारे पास जो ट्री है अपन उसको BFS के थ्रू अपन उसमें लेवल में ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स मैंने फर्स्ट ये लेवल ट्रेवर्स की होगी। ठीक है, दूसरी बार ये लेवल ट्रेवर्स की होगी, फिर ये करी होगी, ये करी होगी। ठीक है, ये ट्रेवर्स कर लिया। अब मुझे लाइक ये पता करना है कि जो इसकी स्टार्टिंग नोट है, मीन्स ये इसकी स्टार्टिंग नोट क्या थी, हमारे पास में 1 थी और ख़त्म भी कहाँ पे हुई 1 हुई। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग नोट यहाँ 3 वाली नोट थी, एंड कहाँ पे हुई 2 वाली पे हुई। इसकी स्टार्टिंग नोट 5 है इस लेवल की, और 9 पे वैल्यू पे ख़त्म हुई। यहाँ पे 6 हुई, यहाँ पे 7 हुई। बट हम इन वैल्यू से तो अपन इसका आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि कौन सी लेवल, मतलब कैसे बताएं कि इसके बीच की कौन सी नोट है। तो लाइक अगर अपन बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि लाइक हमारे पास में एक रूट होती है। ठीक है, इस रूट के लेफ्ट में होता है इसका लेफ्ट चाइल्ड, और राइट में हो रहा होता है इसका राइट चाइल्ड। ठीक है, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। अब लाइक मैं कहता हूँ कि इस रूट का इंडेक्स कुछ आई है। ठीक है, और इधर जो लेफ्ट होगा, इस लेफ्ट का कुछ इंडेक्स होगा, लाइक जो आई का इंडेक्स है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आई में, और जो राइट में होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा आई के साथ और प्लस हो जाएगा 1।
ठीक है। तो मीन्स अगर हमारे इसका इंडेक्स अगर 1 था, ठीक है, तो इधर वाली का जो इंडेक्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इधर होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, लाइक कितना, यहाँ पे होगा हमारा 2, यहाँ पे हो रहा होगा 3, ठीक है। और इस वाली नोट का जो होगा इंडेक्स वो कितना होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका पेरेंट ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, इधर 3 का देखोगे तो 3 के किधर, इसके राइट में आ रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये हमारे लिए 7, ठीक है। और लाइक इधर देखोगे तो ये इसके लेफ्ट में आ रहा है, मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 8, ये 9 वाले के राइट में आ रहा है, तो मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं 14 माइनस 8 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बट आंसर कितना चाहिए अपने को 7 चाहिए, तो अपन क्या कर देते हैं +1 कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मीन्स हम कर क्या रहे होंगे, हम लाइक जो हमारे पास जो बाइनरी ट्री होगा उसके अंदर अपन लेवल वाइज ट्रेवर्स कर रहे होंगे, ठीक है। हम उसके अंदर स्टार्टिंग नोट को फाइंड कर रहे होंगे। कैसे फाइंड कर रहे होंगे, मतलब स्टार्टिंग नोट कैसे निकाल रहे होंगे, उसका फॉर्मूला ये होगा कि अगर लेफ्ट नोट है तो अपन 2i कर लेंगे और राइट नोट है 2i प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करके अपन उस नोट के साथ डाल देंगे और फिर जो इसकी स्टार्टिंग नोट होगी, इस लेवल की जो स्टार्टिंग नोट होगी और जो एंडिंग नोट होगी, इन दोनों का अपन क्या ले लेंगे, एंड माइनस बाई स्टार्ट प्लस 1। तो इसकी वो हमारे पास में विड्थ आ जाएगी कि मतलब ये इतनी विड्थ ले रहा होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा था हमारे लिए। तो चलिए करते हैं इसको कोड में। तो यहाँ पे फर्स्ट में अपन बना लेते हैं क्यू, जिससे अपन क्या कर पाएंगे, ट्रेवर्स कर पाएंगे, ठीक है। तो क्यू, इसका जो अपन डेटा टाइप देते हैं अपने को रूट चाहिएगी और रूट के साथ उसका इंडेक्स चाहिए, तो अपन यहाँ पे एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है। किस टाइप का होगा हमारे पास, ये हो रहा होगा ट्री नोट इंटीजर के अंदर मतलब जो उसका ऑर्डर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। नाम अपन इसको क्यू ही देते हैं, इक्वल टू न्यू, सॉरी ट्री नोट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लिंक लिस्ट, ठीक है, ये लिंक लिस्ट हो गया। तो अब क्यू के अंदर अपन स्टार्ट कहाँ से कर रहे होंगे, अपन स्टार्ट कर रहे होंगे हमारे क्यू डॉट ऑफर करेंगे न्यू पेयर को, ठीक है। इसमें हमारा रूट होगा, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या होता है 1 होता है, ठीक है, 1 लिख दिया। अब इसके बाद हमको क्या चाहिएगा, हमको एक INT मैक्स विड्थ चाहिएगा जो कि हमारे लिए मैक्स विड्थ बताए, ठीक है। इसको अपन इनिशियली 0 रखते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अपन अब इसमें ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास रूट है। तो वाइल लूप लगाते हैं, वाइल से अपन क्या कर लेंगे कि अगर जब तक मेरी क्यू इज़ एम्प्टी नहीं होती तब तक इस लूप को चलाएगा, ठीक है। ये चलाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका स्टार्टिंग नोट और एंडिंग नोट जो उस लेवल का हो, ठीक है। तो INT अपन लिख देते हैं स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, ये चाहिएगा। और हमको एक और क्या चाहिए होगा इसके अंदर, एंड इंडेक्स भी चाहिएगा, ठीक है। तो ये हमको कहाँ से मिल रहा होगा, जो हमारी क्यू के अंदर जो अभी सबसे ज़्यादा टॉप पे होगा उस एलिमेंट वो अपने को ये दे रहा होगा, ठीक है। तो लाइक इक्वल टू करो यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे क्यू है, क्यू का जो ऊपर का सबसे बड़ा एलिमेंट जो सबसे ऊपर होगा उसकी अपने को लाइक स्टार्ट इंडेक्स अपने को कहाँ से मिल रहा होगा, उसका इंटीजर देगा, मीन्स गेट वैल्यू। तो ये हमारी गेट वैल्यू से अपने को वो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद रही एंड इंडेक्स की बात। एंड इंडेक्स तो अपने को सबसे आखिरी में चाहिए, मीन्स हम फर्स्ट में एलिमेंट्स को निकालेंगे, फिर एंड पे जाएंगे, फिर निकालेंगे, फिर उसके बाद जो सबसे आखिरी में बचेगा वो होगा हमारे लिए एंड इंडेक्स, ठीक है। तो ये इनिशियली अपन इसको रख देते हैं 1, ओके, ठीक है। तो मीन्स हम करेंगे क्या, हमारे पास में लाइक रूट है, ठीक है, इस रूट को अपन निकालेंगे, इसके एलिमेंट्स को डालेंगे, ठीक है। बट हमको लेवल वाइज चलना है, तो यहाँ पे अपन लेवल की साइज़ निकाल लेते हैं कि इस लेवल में एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। लाइक हम लेवल साइज़, ठीक है, ये कहाँ से आएगी, क्यू की जो कभी करंट साइज़ होगी वो हमारी लेवल साइज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक फोर लूप लगाते हैं, ठीक है। INT i इक्वल टू 0, i टेंस टू मेरा जो लेवल साइज़ है वहाँ तक अभी इस लूप को चलना है, ठीक है। उससे ज़्यादा पे नहीं चलना, उस पर ज़्यादा पे चलेगा तो ये किसी नेक्स्ट लेवल के एलिमेंट्स को ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो अभी टॉप पे एलिमेंट है क्यू के उसको अपन बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइक एक पेयर बनाया है अपन ने यहाँ पे और ट्री नोट का, ठीक है, ट्री नोट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी हमारी क्या, इंटीजर चाहिएगा, ठीक है। इसको नाम अपन पेयर ही दे देते हैं, ठीक है। क्यू से निकालना है, क्यू डॉट
ठीक है। अब ये तो हो गया। अब लाइक जो मेरे पास यहाँ पे इंटीजर आ रहा होगा, मीन्स अगर मेरे पास ये लास्ट नोट है, ठीक है, जो इसका इंडेक्स होगा वो मेरा एंड इंडेक्स भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंड इंडेक्स को अपडेट कर देता हूँ इससे, ठीक है। तो लाइक जो मेरे पास एंड इंडेक्स है वो क्या होगा, जो मेरे पास यहाँ पे पेयर डॉट गेट वैल्यू, ठीक है, जो इसकी लास्ट वैल्यू मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो मेरा एंड इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। और लाइक जो मेरे पास एक इसकी नोट होगी जिससे मैं इसके नोट बोलते हैं, और लाइक पेयर डॉट गेट की कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी जो मेरे पास करंट नोट होगी वो आ गई होगी। अब मुझे इस नोट के रिस्पेक्ट में इसके लेफ्ट एंड राइट को ऐड करना है, ठीक है। तो इफ़ जो मेरा नोट है, ठीक है, नोट डॉट लेफ्ट डज नॉट इक्वल टू नल, तो मैं इसको क्यू के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। लाइक क्यू के अंदर ये क्यू लिखी, इसमें ऑफर करेंगे, ठीक है, न्यू पेयर। अब इसके अंदर पहले तो हमारी नोट डॉट लेफ्ट चली गई, ठीक है, और जो इसका इंडेक्स होगा वो क्या हो रहा होगा, वो हमारे पास लाइक जो हमारा अभी एंड इंडेक्स होगा क्योंकि वो हमारे पेरेंट का था, ठीक है, उसमें अपन 2 स्टार एंड इंडेक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारी नेक्स्ट नोट का इंडेक्स। अब इसके बाद अगर हमारे पास नोट डॉट राइट भी अगर नल नहीं होती है तो उस केस में भी अपन उसको ऐड कर देंगे हमारी क्यू में। तो क्यू डॉट ऑफर न्यू पेयर, ठीक है, और नोट डॉट राइट, ठीक है, 2 स्टार एंड IDX +1, ठीक है। तो ये तो हमारी नोट उसके अंदर ऐड हो गई। अब हमारे पास हुआ क्या होगा, लाइक ये हमारा कितनी तब तक चला होगा, जब तक हमारी क्यू के अंदर लाइक उस लेवल के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। हमारे पास स्टार्ट इंडेक्स यहाँ पे आ गया, एंड इंडेक्स का हमारा यहाँ से अपडेट होता जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, मैक्स विड्थ पता करनी। तो अपन इस फॉर लूप के एंड पे मैक्स विड्थ को चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैक्स विड्थ इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, क्या हमारी लास्ट वाली मैक्स विड्थ बड़ी हुई तो उसी को रखना भाई, अदरवाइज नई वाली को रखना। तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स से माइनस नहीं करना है, एंड इंडेक्स से माइनस करना है। तो एंड इंडेक्स माइनस स्टार्ट इंडेक्स, और यहाँ पे अपन कर देंगे +1, ठीक है। और इसको यहाँ पे अपन कर रहे होंगे रिटर्न मैक्स विड्थ को, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं कहीं सिंटेक्स एरर तो नहीं हो गया है अपन ने कुछ, कंपाइल एरर हमने कहीं ना कहीं तो दिक्कत करी है। तो देखते हैं क्या दिक्कत है ये। सेमीकोलन नहीं लगाया अपन ने इस लाइन के बाद, तो अपन ऐड कर देते हैं यहाँ पे सेमीकोलन, देन रन करते हैं, ठीक है। हमारे तीनों केस सक्सेसफुल रन हो गए, कर दो सबमिट। तो यहाँ पे हमारा आज का कोड सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो चलिए बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो इस एग्जांपल के अंदर अपन देखते हैं तो हम कर क्या रहे होंगे, वैसे जनरली तो अपन BFS का यूज़ कर रहे, तो अपने को पता है कि इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, बट फिर भी अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो लाइक हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा होगा, हमने एक क्यू बनाया, ठीक है। इस क्यू के अंदर अपने पास जो ये रूट है, रूट को ऐड किया होगा, और रूट से जितनी भी कनेक्टेड नोड्स होगी अपन उन सबको डाल देंगे। मीन्स कि हमारे पास लाइक ये वाइल लूप कब तक चल रहा होगा, हमारा जितनी नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास में होगी उतनी बार ये चलेगा। मीन्स कितनी n टाइम्स हमारा ये वाइल लूप चल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने एक क्यू बनाया है, ठीक है। ये क्यू हमारा कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास जितनी नंबर ऑफ नोड्स है उतनी बार चलेगा ये, ठीक है। मीन्स हमारे पास रूट थी तो रूट को ऐड किया, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप में गए होंगे तो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड को ऐड किया होगा, फिर उसके बाद क्यू ने दूसरे टाइम पे फिर किसी दूसरों को ऐड किया होगा, ऐसे ऐसे करके वो ऐड करता जा रहा होगा। मीन्स जो ये स्पेस ले रहा होगा, ये स्पेस भी हमारे पास n होगा। तो हमारे कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, ON, और हमारे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो रही होगी, ON करके, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।